वीएस क्लासेस आमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे दुनिया में खोजा गया एक नया ब्लड ग्रुप क्रिप के बारे में। बिल्कुल, एक नया ब्लड ग्रुप खोजा गया है। जितने भी ब्लड ग्रुप आप आज तक जानते आए हैं, ए बी, ए बी, ओ, पॉजिटिव निगेटिव सारे फॉर्म, इनके अलावा एक नया ब्लड ग्रुप खोजा गया है जो कि हमारे ही भारत में प्राप्त हुआ है। तो यह एक गर्व की बात है और चिंता का भी विषय है। गर्व की बात इसलिए है क्योंकि यह पूरी दुनिया में हमारे भारत में एक व्यक्ति के अंदर पाया गया है, और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अभी तक खोजा गया एक ही व्यक्ति में ये पाया गया नया ब्लड ग्रुप है। और यह देखना है कि क्या ऐसे कौन से जेनेटिक चेंज हुए हैं जिसके कारण यह नया ब्लड ग्रुप उस व्यक्ति में पाया गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स या पेरेंट्स या जो भी रिलेटिव रहे हैं उनमें इस प्रकार का ब्लड ग्रुप नहीं पाया गया है। ठीक है, तो सारी चीजों को आज की क्लास में समझेंगे। उस नए ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है क्रिप। ठीक है, तो इसका नाम भी ऐसे ही आम नहीं है, ऐसे ही नहीं पड़ा है। क्या रीजन थे, क्या कंडीशन है और कैसे इसका नाम क्रिप पड़ा है, सारी चीजों को समझते हैं। क्रिप क्या है? क्रिप एक नया और बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप है जो कि दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति में अभी तक खोजा गया है। ठीक है, इसके नाम की अगर बात करें तो इसका नाम दिया गया है क्रिप। नाम दिया गया है क्रिप। CR लिया गया है क्रोमर से। क्रोमर एक मौजूदा ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ब्लड ग्रुप सिस्टम वो होता है जिसके माध्यम से ब्लड ग्रुप की पहचान होती है। तो क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम के माध्यम से इस ब्लड ग्रुप की पहचान हुई है, इस वजह से इसका क्रोमर से CR शॉर्ट फॉर्म लिया गया है। इंडिया में इसे खोजा गया है, इसलिए इंडिया का आई लिया गया है। इंडिया के बेंगलुरु में खोजा गया है, इसलिए बी फॉर बेंगलुरु लिया गया है और नाम रख दिया गया क्रिप, क्रोमर इंडिया बेंगलुरु। क्लियर है? तो इस तरह से नए ब्लड ग्रुप का नाम पड़ा। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, या कहाँ खोजी गई है और क्या सारी चीजें इस पर चल रही हैं वर्तमान में। ठीक है, तो इसका इतिहास। क्रिप ब्लड ग्रुप पहली बार भारत में कर्नाटक के कोलार जिले में 38 वर्षीय महिला में खोजा गया। होता ऐसा है कि बेंगलुरु से 70 किलोमीटर, लगभग 70-75 किलोमीटर पे शहर है कोलार। यहाँ एक 38 वर्षीय महिला एडमिट होती हैं अपने हार्ट की सर्जरी के लिए, और उनको ब्लड की जरूरत होती है। तो उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है ताकि उनके मैच का ब्लड उन्हें दिया जा सके। लेकिन सारे मैच किए गए उस पे, और किसी भी ब्लड ग्रुप से उनका ब्लड मैच नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर जो है ब्लड सेंटर में, जो बेंगलुरु का एक ब्लड सेंटर है बड़ा, रोटरी बैंगलोर TTK, यहाँ पर वो भेज देते हैं रिसर्च के लिए। और उससे पहले डॉक्टरों का ये मानना होता है कि उस महिला के अंदर ORH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, सामान्य O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का सैंपल लिया और उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए टेस्ट किया, तब भी वो ब्लड मैच नहीं होता है। इस कंडीशन में फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उस ब्लड सैंपल को बेंगलुरु के TTK ब्लड सेंटर में भेज देते हैं। लेकिन वहां पर भी तकनीकी सुविधा उतनी अच्छी ना होने की वजह से उस पर रिसर्च नहीं संभव हो पाता, उसकी पहचान नहीं हो पाती। तब क्या करते हैं, TTK ब्लड सेंटर के द्वारा उस ब्लड सैंपल को यूनाइटेड किंगडम के इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी IBGRL को भेज दिया जाता है, जहां पर कई महीनों की रिसर्च के बाद जा करके उसकी पहचान होती है। तो वो रिसर्चेस क्या है, कहाँ हुई है, सारी चीजों को आगे हम समझते हैं। ठीक है, तो IBGRL ने क्या किया, लगभग 10 महीनों तक उस पर मॉलिक्यूलर और सेरोलॉजिकल जांच किए, और उसके बाद जाकर के क्रिप यानी नए ब्लड ग्रुप की पहचान हो सकी। जेनेटिक लेवल पर क्या बदलाव, साइंटिस्ट क्या कहते हैं इस पर कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कौन सी कंडीशन हो सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं जिसके कारण यह नए ब्लड ग्रुप बना होगा। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इसे यह जो है जेनेटिक म्यूटेशन के कारण हो सकता है। जेनेटिक म्यूटेशन ऐसा होता है जब किसी प्रकार का अगर जीन्स में चेंजेस आ जाएं तो व्यक्ति के व्यवहार या फिर जो शारीरिक है, मानसिक है, किसी भी प्रकार का, तो उसमें परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुआ होगा जिसके कारण उस महिला का जो ब्लड ग्रुप है वो बदल गया। ठीक है, RBC की सरफेस पर नया एंटीजन पाया गया। एंटीजन क्या होता है, तो हमारा, आपका और हम सभी का जो ब्लड ग्रुप है,
कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये हमारे जो आरबीसीज है उस पे उपस्थित एंटीजन निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो इस नए ब्लड ग्रुप में के आरबीसीज में जो एंटीजन पाया गया है वो अब तक खोजे गए जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उनके एंटीजन से एकदम अलग है, एकदम नया है। तो जब उसे मैच किया गया बाकी दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ में, तो उन्हें वो जो है फॉरेन समझने लगा, यानी अनजान समझने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रकृति है वो दूसरे ब्लड ग्रुप के एंटीजन से एकदम अलग था। ठीक है, और आगे देखते हैं कि यह कैसे दूसरे ब्लड ग्रुप से अलग है, क्रिब जो है बाकी दूसरे ब्लड ग्रुप से कैसे अलग है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बताए हैं वैज्ञानिकों के माध्यम से। यह ब्लड ग्रुप क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, जो पहले से पहचाने गए 47 ब्लड ग्रुप सिस्टम में से एक है। ठीक है, तो यह साइंटिस्ट का कहना है कि यह क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का हिस्सा है। दूसरा, यह ब्लड ग्रुप रेयर एंटीजन के कारण बना है, जो अक्सर मानव रक्त में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो अभी तक जितने ब्लड ग्रुप खोजे गए हैं और जिनमें जो एंटीजन्स पाए गए हैं उनमें से एकदम अलग है, नया एंटीजन इस ब्लड ग्रुप में पाया गया है। क्लियर है? ठीक है, तीसरी कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पे कि क्रिब ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के रेड ब्लड सेल्स की सतह पर एक नई मॉलिक्यूलर प्रोफाइल पाई गई है, जो बाकी अभी तक खोजे गए ब्लड ग्रुप में ऐसा प्रोफाइल नहीं पाया गया है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हमें मिली हैं और लक्षण मिले हैं जो क्रिब के साथ हैं, जो अभी तक खोजे गए ब्लड ग्रुप के साथ नहीं है या उनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब जब इतनी सारी चीजें हुई हैं तो आगे चल करके हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो उसे समझते हैं। क्रिब की मेडिकल और वैज्ञानिक महत्ता। देखिए, क्रिब अब तक खोजा गया सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप है माना जाता है, बिल्कुल सही है। यह खोज भारत और दुनिया दोनों के लिए वैज्ञानिक सफलता है। ठीक है, तो भारत के लिए तो है ही, दुनिया के लिए भी ये नया है एकदम, इसलिए उनके लिए भी एक वैज्ञानिक सफलता ये है। ठीक है, आगे देखिए, इसका भविष्य में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जेनेटिक्स और मेडिकल रिसर्च पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो जब ये पहली बार खोजा गया है, पूरी दुनिया में एकमात्र खोजा गया है, तो हो सकता है ऐसे और भी व्यक्ति हो सकते हैं दुनिया में जिनमें इस तरह का ब्लड ग्रुप होगा या नहीं है। तो इसी महिला के अंदर ऐसा ब्लड ग्रुप कैसे बना, क्या जेनेटिक चेंजेस हुए होंगे, इस पर वैज्ञानिकों को एक रास्ता मिल जाता है आगे रिसर्च करने के लिए कि और भी जेनेटिक्स जो है चेंजेस हो सकते हैं आगे चल के, और क्या कारण हो सकते हैं, क्या ये मनुष्य के जीवन के लिए सही है या हमारे लिए क्या हानिकारक है या खतरे की कोई घंटी है। ये सारी चीजों के लिए वैज्ञानिकों को एक रास्ता मिला है यहाँ पे, आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, देखिए, क्रिब का संकेत और इम्प्लीकेशंस। क्रिब हमें एक संकेत ही दे रहा है यहाँ पर, कैसा संकेत कि सर्जरी के दौरान सही ब्लड ग्रुप मिलना बेहद मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, अगर ऐसा कंडीशन बनता है, किसी में इस प्रकार का जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है, उसमें नया ब्लड ग्रुप मिल जाता है जो बाकियों से अलग हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको ब्लड मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, गर्भावस्था और एसडीएफएन जैसे मामलों में भी क्रिब की पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जब ब्लड की आवश्यकता होती है और बहुत तत्काल रूप से आवश्यकता होती है। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि क्या ऐसे ब्लड ग्रुप का कोई और भी व्यक्ति यहाँ मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो जब भी वो व्यक्ति नॉर्मल होगा तो उसके ब्लड को लेकर के स्टोर किया जाए, ताकि जब भी उसको आवश्यकता हो दिया जा सके, जितनी भी उस ब्लड की लाइफ लाइन होती है उस दौरान में। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन किसके साथ बनती हैं, जिस भी व्यक्ति के अंदर क्रिब ब्लड ग्रुप होगा या इसके अलावा भी कोई नया ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी हमारे नए ब्लड ग्रुप क्रिब के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा आपको कौन सी टॉपिक पे अगली वीडियो आपको चाहिए। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।